हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माई यूट्यूब डॉक्टर अरीशा मायशा। हमारी हो चुकी है गुड मॉर्निंग और मैंने मंगा लिया है चीज़ ब्लिंकिट से। बेचारा वो 10 मिनट के अंदर अंदर दे गया बारिश में। यूँ कहने लगा हमारा एक काम है। और उसने बेचारा ऐसे तो रेनकोट पहन रखा था, मगर लोग जो मेहनत करते हैं वो किसी भी चीज़ से नहीं हारते। तो वो बारिश में ही फटाफट वो आ गया और दिखा रही हूँ मैं आपको कैप्चर करके वीडियो में बारिश, मगर इसमें आ नहीं रही है। और क्या कहते, इतनी तेज़ बारिश थी, पूरी रात से 2 दिन तक हमारे यहाँ बारिश ही बारिश हो रही थी। वो पूरी गली सब कुछ गीला हो रहा होगा, मैं दिखा देती हूँ। इधर मैं बनाई थी चाय और मेरा कल दूध वाला भी नहीं आया था क्योंकि उसने कहा था बारिश हो रही है, रात के वो 10 बजे तक वो भी गया हुआ था। और ये देखो मेरी बेटियाँ सो रही हैं, तो मैं इनसे पूछ रही हूँ क्या खाओगी। इनको नहीं पता मैंने चीज़ मंगा ली है और क्या कहते हैं इनको सरप्राइज़ दे दूँगी। मैंने कहा मैं ना वो बना रही हूँ, क्या नाम है, आपके लिए पिज़्ज़ा। तो कहने लगी अच्छा मम्मा। तो मैंने इनको बता क्या दिया फ्राई रोटी करके ना और ना चीज़ डाल दी ऊपर से और केचप लगा दिया, तो खुश हो गई थी ये। और देखो कितने अच्छे उसमें आए हुआ है। अब मैंने देख सुना है क्या नाम है इसको ना, क्या नाम है, हाथ नहीं लगाते और ऐसे ही गार्निश कर देते हैं इसको ऊपर से। और क्या कहते हैं फिर ये ख़राब हो जाता है, ग्रीन फूई सी लग जाती है इसको। तो मैं बच्चों को तो खिला पिला के हट गई हूँ। अब मैंने अपना बना लिया है ये रहा, और मुझे इतना टेस्टी लग रहा था। और ये चाय, और आयशा को तो मम्मा ही चाहिए होती है, इससे कुछ खाया ही नहीं जाता। मायशा खा लेती है, देखो तो उल्टा हो रहा है। छोटा बच्चा खुद कर लेता है काम, बड़ा बच्चा खुद से नहीं करता काम। और जी शाम का समय हो चुका है। इनके डैडी लाए थे रात को आइसक्रीम, इन दोनों को याद थी, मैंने रात को नहीं खिलाई। मैंने कहा मौसम ठंडा हो रहा है, और बताया वो कब से डिमांड कर रहे हैं कि हमें आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम दे दो। भाई मैंने कहा मत खाओ, बीमार पड़ जाओगी। अब मगर खिलानी भी पड़ेगी क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी। इतनी वैसे वाली फ्रिज में तोड़ के जो रखी जाएगी जम जाएगी। और देखो बारिश में कितना कोहरा सा हो जा रहा है, कैमरे में भी वो आ रहा है, क्या नाम है, फोक्स आ जा रहा है यार, कम क्लियर नहीं आ रही पिक्चर भी। और बार बार साफ़ करना पड़ रहा है, मॉइस्चर आ जा रहा है इसमें बहुत अच्छा वाला। और क्या कहते हैं देखो कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, आपको दिख रही होगी बूंदे पड़ती पड़ती। मगर बहुत ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा वाला, ऐसा लग रहा है अक्टूबर नवंबर की सर्दी सी आ गई है। और देखो आइसक्रीम का हाल क्या हो रहा है, देखो ये निकल गई, देखो ऐसे ही पिघल रही फ्रिज में। मैंने कहा खाने लायक नहीं रहेगी। अब मैं थोड़े थोड़े से खिलाऊंगी, थोड़े से मैं खुद खा लूँगी, इसलिए इनकी दिल की इच्छा पूरी भी कर दूँगी। नहीं याद भी नहीं रहेगा कि इनकी आइसक्रीम भी रखी थी। तो पूरी इनको ना, जब जिनके डेडी चीज़ लाते हैं ना तो उनके दिमाग में सेट रहती है। छोटी वाली को ज़्यादा रहती है, बड़ी वाली को तो पता ही नहीं होता उसकी चीज़ भी रखी। तो बच्चे सो गए थे, फिर दोबारा उठे हैं तो उनको कचरियाँ खानी थी। मैंने कहा कचरी तल देती हूँ। पीछे का बैकग्राउंड पे ध्यान मत देना क्योंकि बारिश लगातार हो रही, तो मेरे कमरे में पानी भर जा रहा है। सारे अलमारी ये पर्दे वर्दे सब मोड़ रखे हैं मैंने, क्योंकि इतना ख़तरनाक पानी आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा वाला। 3-3 4-4 बार मुझे पोछे से साफ़ करना पड़ रहा है, कभी पहले वाइपर से फिर पोछे से। मतलब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, मैं वीडियो बनाऊँगी ना किसी दिन, दिखाऊँगी कितना पानी आता है। और मैं बना दी मैंने बच्चों के लिए कचरियाँ फटाफट से। तो ये रहा चौकोस में ना तो दूध में नहीं डाल के पीती हैं, ये ऐसे ही पीती हैं क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही खा लो। मैंने कचरियाँ और चौकोस रख ली, भूख सी लगने लगी थी। मैंने कहा चलो मैं रोटियां भी डाल दूँगी फटाफट से। और कहने लगी, आयशा कहने लगी मम्मी पहले मुझे देना। मैंने कहा चलो ठीक है आपको दे दूँगी। वैसे खाने की शौकीन नहीं है तो ऐसी ही रस्में करती हैं एक दूसरे की। ये देखो कचरियाँ खा रही हैं कैसे बैठ के। मैंने कहा मायशा अच्छे से बैठ जाओ। तो कह रही मम्मा मुझे ऐसे अच्छा लगा, देखो कैसे बैठी है जैसे यहाँ मिट्टी रेता कुछ हो रहा हो। इतना साफ़ सुथरा कर रखा है कमरा, जब भी ना वो नहीं हो रहा है, कहने लग रहा है क्योंकि ना बरसात में ना पेड़ ना नम नम से रहते हैं, चिप चिप ऐसे ऐसे रखते हैं, कितना ही सफाई कर लो। और क्या कहते हैं देखो कितनी अच्छी लग रही है कचरियाँ, भूख सी लग जा रही है। अच्छा मौसम ठंडा है ना तो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को ही भूख और मेरी भूख लग रही है। और मैंने रात को बनाया था कद्दू, जैसे कि मैं खाती नहीं हूँ मगर क्या करूँ, खाना बनाना पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। ये बिल्कुल चेंज हो गया मेरा सब कुछ खाने का टेस्ट भी। पहले मैं कुछ भी नहीं छूती थी, सब्जियाँ तो मैं खाती ही नहीं थी शौक से ज़्यादा। मतलब मुझे दाल ऐसी चीज़ अच्छी लगती थी, क्या नाम है, और गोश्त का आइटम भी नहीं खाती, चिकन खा लेती थी शौक से। तो मगर अब मुझे कद्दू पहली बार बनाया था मैंने। और क्या कहते हैं, और वो इतना ज़बरदस्त बना कि मेरे बच्चों को तो मैंने कद्दू के नाम से नहीं खिलाया। वो कह रही थी आलू है, तो मैंने कहा हाँ आलू है, आलू ही समझ लो। और क्या कहते हैं मायशा तो खा लेती है, अरीशा नहीं खाती है। अरीशा को तो बिल्कुल सोच समझ के खिलाना पड़ता है। और देखो ये रहा कद्दू, कद्दू की शक्ल देसी लग रही होगी चलो गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।